स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल हिंदी एजुकेशन वर्ल्ड में। और आज का हमारा एक बहुत ही अच्छा टॉपिक और उसमें कुछ पॉइंट ऐसे हो गए जो आपके अच्छे से काम में आएंगे। किसी भी आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं और जिन्हें आप आसानी से हल करने में इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कर पाएंगे। मेरा आज का टॉपिक है वचन की पहचान हम कैसे करते हैं। हिंदी भाषा के अंतर्गत वचन एक वचन और बहुवचन के अनुरूप रखे जाते हैं। उन्हीं को जानने के लिए समझने के लिए मैंने लिखा है। जैसे ये दो प्रकार से हो सकते हैं। पहला, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के आधार पर हम शब्दों के प्रयोग के आधार पर उन्हें जानते हैं। क्या क्या पॉइंट? संज्ञा सर्वनाम और विशेषण तीनों पॉइंट एक जगह रखते हैं और इन शब्दों के प्रयोग के आधार पर हम जानते हैं। मैंने क्रम से लिखा है। संज्ञा का प्रयोग जैसे तोता अमरूद खा रहा है। तोता यहाँ पर एक है तो उसी के तरीके से मैंने क्रिया का प्रयोग किया रहा है। तोते बहुवचन के रूप में हुए अर्थात संज्ञा के रूप में प्रयोग हुए हैं और ये बहुवचन है, इसी के आधार पर यहाँ पर बहुवचन क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर आपने जाना संज्ञा के प्रयोग के आधार पर आपने बहुवचन के रूप में प्रयोग किया है, तो इस प्रकार से आपने इसकी पहचान कर ली है। सर्वनाम का प्रयोग जैसे वह क्रिकेट खेल रहा है, तो वह का बहुवचन हमने बनाया वे क्रिकेट खेल रहे हैं। इस प्रकार आपने सर्वनाम के प्रयोग के आधार पर जाना। तीसरा है विशेषण का प्रयोग जैसे कच्चा अमरूद डाल पर लटक रहा है। फिर मैंने कहा कच्चा शब्द को इसका बहुवचन बनाने के लिए विशेषण को बदल लिया, बहुवचन में कर लिया। कच्चे अमरूद डाल पर लटक रहे हैं। तो यहाँ विशेषण सर्वनाम और संज्ञा शब्दों के प्रयोग के आधार पर आपने जाना कि ये बहुवचन है। जब भी वाक्य में आपको विशेषण सर्वनाम या संज्ञा जैसे शब्द इस प्रकार से बहुवचन में मिले तो वे आपको पता चल जाएगा। कुछ शब्द एक वचन में हमेशा रहते हैं जैसे वर्षा, सत्य, पानी, घी, चांदी, सोना और दूध। ये हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। एक बार फिर से देखेंगे। वर्षा, सत्य, पानी, घी, चांदी, सोना और दूध, ये शब्द हमेशा एक वचन में रहते हैं। एक और चीजें देखो, संबंध सूचक जो संज्ञा होते हैं दोनों वचन में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं जैसे दादा, नाना, चाचा। तो ये हमेशा संबंध सूचक शब्द दोनों ही वचन में प्रयोग किए जा सकते हैं, एक वचन में भी और बहुवचन में भी। दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है क्रिया शब्दों के प्रयोग के आधार पर भी, जैसे बंदर पेड़ पर बैठा है। तो यहाँ बंदर शब्द आपको दिखा है, इस वाक्य में भी बंदर हैं लेकिन क्रिया ये है, तो इनके आधार पर आपने जाना कि ये एक वचन और ये बहुवचन है। बंदर पेड़ पर बैठा है, बंदर पेड़ पर बैठे हैं, तो आपने क्रिया शब्दों के प्रयोग के आधार पर जाना कि ये बहुवचन है। ये कुछ विशेष पॉइंट मैंने लिखे हैं जैसे अपने से बड़ों को सम्मान देने के लिए भी आप उसे बहुवचन में प्रयोग करते हैं। कई बार अपने आप को सम्मान देने के लिए भी आप बहुवचन में प्रयोग करते हैं उन सर्वनाम को। और कुछ संज्ञा शब्द जैसे बाल, आंसू, दर्शन, समाचार, प्राण, लोग, हस्ताक्षर, इनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होता है। ये जो शब्द मैंने लिखे हुए यहाँ पर बाल, आंसू, दर्शन, समाचार, प्राण, लोग, हस्ताक्षर ये सदा बहुवचन में रहेंगे। और कुछ संज्ञा शब्द पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इनका प्रयोग एक वचन में ही होता है जैसे भीड़, जनता, पुलिस, सेना और परिवार। ये शब्द आपके परीक्षाओं में आते हुए कई बार देखे गए हैं, तो आप इन्हें थोड़ा ध्यान में रखें और समझें। तो इस प्रकार वचन की पहचान करने के मैंने 3 पॉइंट आपको बताए। मुख्य रूप से संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के प्रयोग के आधार पर आप उसे जान सकते हैं कि ये एक वचन में है या बहुवचन में है। वहीं दूसरा पॉइंट मैंने क्रिया शब्दों के प्रयोग के आधार पर, और कुछ पॉइंट विशेष रूप से अपने आप को सम्मान
देने के लिए और अपने से बड़ों को सम्मान देने के लिए, तथा कुछ संज्ञा शब्द हमेशा बहुवचन में रहते हैं। बाल, आंसू, दर्शन, समाचार, प्राण, लोग, हस्ताक्षर, इनका हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। और कुछ संज्ञा शब्द पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये शब्द आपने परीक्षाओं में बखूबी देखे होंगे। भीड़, जनता, पुलिस, सेना और परिवार, ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हुए दिखाई देते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद।